हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि ऑथर को कैसे ब्रिट पॉट में एक जंक शॉप में रोल टॉप डेस्क मिलता है, जिसको वो अच्छे से सही करते हैं, जो कि बहुत टूटी फूटी पोजीशन में होता है। और जैसे ही उसको सही कर रहे होते हैं, पेंट कर रहे होते हैं, तो उन्हें वहाँ पर एक सीक्रेट बॉक्स में एक लेटर मिलता है, जो कि जिम ने अपनी वाइफ को लिखा हुआ होता है, कोनी को। तो आज हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे कि उस लेटर में क्या लिखा होता है जिम ने। ओके, लेट्स स्टार्ट। डियरेस्ट कोनी, वो राइटर लिख रहे हैं, जिम लिख रहे हैं कि डियरेस्ट कोनी, आज जो मैं तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ, लेटर लिखते टाइम मेरा मन बहुत खुश है, मैं मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ। और वो उस लेटर में लिख रहे हैं कि कल की बात बता रहे हैं कि कल सुबह क्या हुआ जब हम अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। ट्रेंचेस का मीनिंग क्या होता है? लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। आप इसको बंकर भी कह सकते हैं कि एक छुपने की जगह होती है एनिमी से, और वहाँ पे वो लोग अपनी पोजीशन में बनाकर खड़े होते हैं। ठीक है, वी ऑल स्टैंडिंग इन आर ट्रेंचेस, हम अपने सब ट्रेंचेस में खड़े थे। क्रिसमस की मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। और कैसी सुबह थी? बहुत अच्छी सुबह थी, बहुत फ्रेश सुबह थी। ठीक है, और सब कुछ बहुत अच्छा था। इज़ ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग, बहुत ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी एज आई एवर सीन। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि अब तक जितनी भी क्रिसमस की सुबह थी, ये सबसे अच्छी सुबह मुझे लग रही थी। एज कोल्ड एज फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। जैसे कि आपको पता है 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, तो दिसंबर मतलब सर्दियों के दिन। और इतनी ठंड थी, और आप फ्रोस्टी का मीनिंग आप ये कह सकते हैं फ्रीजी, कि मतलब ठंड जो कि हमारा खून भी जमा दे, इतनी ज़्यादा ठंड थी। और क्रिसमस पे अक्सर इतनी ठंड होती है। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I ashamed to say is that Fritz began it. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं कहना तो ये चाहता था, या मुझे कहना तो ये चाहिए था कि ये बात हमने शुरू की। लेकिन सच्चाई क्या है? मुझे ये बात कहते हुए अच्छा नहीं फील हो रहा। अशेम टू से मतलब मुझे थोड़ी शर्म भी महसूस हो रही है कि इतना अच्छा जस्चर जो कि हमें देना चाहिए था, लेकिन हमने वो जस्चर नहीं दिया। जबकि किसने ये जस्चर दिया? फ्रिट्स ने। अब फ्रिट्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है? फ्रिट्स एक बहुत कॉमन नेम होता है जर्मन पीपल का। तो यहाँ जो फ्रिट्स है वो पूरे जर्मन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि हमने ब्रिटेन वालों ने ये जेस्चर्स नहीं दिया, जबकि जर्मन पीपल ने ये जेस्चर दिया, उन्होंने पहल की। फर्स्ट समवन सो ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचे अपोजिट। अचानक से किसी ने देखा कि अपोजिट साइड की आर्मी की तरफ से जो उनके ट्रेंचेस थे, वहाँ पर एक वाइट फ्लैग लहरा रहा है। कोई उस वाइट फ्लैग को लहरा रहा है। वेविंग मतलब लहराना। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड्स। तब उनकी तरफ से आवाज़ आई कि हम नो मैन लैंड्स पे आ जाएं। और हैप्पी क्रिसमस टॉमी, और वहाँ से आवाज़ आई हैप्पी क्रिसमस टॉमी। अब यहाँ टॉमी किसी एक पर्सन का नाम नहीं है। टॉमी यहाँ पर पूरे ब्रिटिश आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब हम पूरे वहाँ के लोगों को टॉमी बोल सकते हैं। जैसे फ्रिट्स मीन्स पूरे जर्मन पीपल, और ऐसे ही टॉमी मीन्स रिप्रेजेंट करता है ब्रिटिश को। हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक। जैसे ही हमें ये सरप्राइज़ मिला, अरे हमारे दुश्मन हमें हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं। और जैसे ही हमें ये सरप्राइज़ मिला, तो हम में से भी कुछ ने वापस बोला हैप्पी क्रिसमस, सेम टू यू फ्रिट्स। आई थॉट दैट वुड बी दैट। मुझे लगा कि शायद बात यहीं पर ख़त्म हो गई है। दैट वुड बी दैट, ये बात यहीं स्टॉप हो गई है कि हमारी जो एनिमी थे, उन्होंने भी हमें मैरी क्रिसमस बोला, हैप्पी क्रिसमस बोला, और हमने भी उन्हें हैप्पी क्रिसमस बोला, दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं था। वी ऑल डिड,
मुझे लगा कि इट्स ओवर, लेकिन ऐसा नहीं था. बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप इन हिज ग्रेट कॉट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग. फिर उनमें से एक ग्रेट कॉट में उठा और फिर वाइट फ्लैग को लहराने लगा. डोंट शूट लैड्स, उन्होंने वहीं से चिल्लाया. लड़कों, लैड्स मतलब बॉयज़, डोंट शूट, हम पर गोली मत चलाना. समवन शाउटेड, जर्मन्स की तरफ से ये आवाज़ आई. एंड नो वन डिड, और हमने भी वो गोली नहीं चलाई. देन देर वॉज अनदर फ्रिट्स अप, और फिर अचानक से एक और फ्रिट्स खड़ा हुआ ऑन द पैरापेट. पैरापेट मतलब एक एक्सटेंडेड वॉल होती है, जिसे आप बालकनी भी बोल सकते हो. वहाँ से अपने ट्रेंचेस से निकल कर वहाँ आया. Keep your heads down, I told the man, it's a trick, but it was not. तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे अचानक से विश्वास नहीं हुआ कि हमारे जो दुश्मन हैं वो इतने अच्छे से हमें मैरी क्रिसमस बोल रहे हैं. ओके, मैरी क्रिसमस करने के बाद फिर उनमें से वो लोग आगे बोल रहे हैं कि नो मैन लैंड पे आ जाओ, हम तुमसे मिलना चाहते हैं. तो मुझे लगा कि शायद ये उनकी कोई ट्रिक होगी या ये उनकी चाल होगी. बट इट वॉज नॉट, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी. ऐसा बिल्कुल नहीं था. वो उनकी तरफ से मैरी क्रिसमस पे एक अच्छा जेस्चर था, जो कि हमें मैरी क्रिसमस करना चाहते थे और हमारे साथ वो दिन सेलिब्रेट करना चाहते थे. One of the Germans were waving a bottle above his head. It's a Christmas day, Tommy. और जर्मन में से जितनी भी जर्मन आर्मी थी उनमें से एक बंदा बॉटल अपने सिर पर रखकर वेव कर रहा था, बॉटल को हिला रहा था और बोल रहा था कि आज तो क्रिसमस है टॉमी. वी हैव शैनेप्स एंड वी हैव सॉसेजेस. हमारे पास एक तरह की ये ड्रिंक होती है जिसे शैनप्स बोला जाता है, और हमारे पास स्टार्टर्स भी हैं जो कि हम ड्रिंक के साथ ले सकते हैं, जो कि एक तरह की नॉनवेज एक आइटम है. वी मीट यू, यस, उन्होंने बोला कि क्या हम मिल सकते हैं. तो यस, हम मिल सकते हैं, उन्होंने खुद ने ही जवाब दिया. बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम. और इस टाइम पे बहुत सारे मतलब डजन्स ऑफ देम नो मैन लैंड्स पे आ गए और उनके हाथ में किसी भी तरह का हथियार नहीं था. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज फर्स्ट अप. सबसे पहले प्राइवेट मॉरिस खड़ा हुआ. ये उनमें कोई कैरेक्टर होगा, कोई नेम है. कम ऑन बॉयज़, वी ऑल आर वेटिंग फॉर, हमें इसी चीज़ का इंतज़ार था. एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और वहाँ पर उन्हें कोई भी रोकने वाला नहीं था. आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था. आई शुड हैव स्टॉप देम देर एंड देन, मुझे उसी टाइम उन्हें वहीं पर ही रोक देना चाहिए था. देर एंड देन मतलब इमीडिएटली रोक देना चाहिए था, आई सपोज. बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड. लेकिन ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं कि मुझे वहीं का वहीं उन्हें रोक देना चाहिए. वो लोग तो नो मैन लैंड्स की तरफ आने लगे और डजन्स में आने लगे, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं. All along their lines and arcs, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coat meeting in the middle. तो उनके तरफ के ग्रे कोट्स में सब सोल्जर्स थे और हमारी तरफ की खाकी कोट में सब सोल्जर्स थे. और अचानक से मैं देखता हूँ कि ग्राउंड के मिडल में धीरे धीरे सब मिलने लगे और सब आपस में ग्रे कोट और खाकी कोट सी दिखने लगे. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से एक मैं भी था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और मैं भी उन्हीं सोल्जर्स का एक पार्ट था जो कि नो मैन लैंड्स पे मिल रहे थे और हर तरफ ग्रे कोट और खाकी कोट ही दिख रहे थे. और जहाँ तक इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, अचानक से चलते वॉर में हमने एक शांति की पहल करी. यू कांट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, तुम सोच भी नहीं सकती, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर.
हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच, जिसने मुझे अप्रोच किया, जो मुझसे हैंड आउटस्ट्रेच मतलब खुली बाहों से खुले दिल से वो मुझे मिला। हैंड्सवुल्फ, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि माई सेल्फ हैंड्सवुल्फ, ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और उसने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए मेरा हाथ पकड़ा, जो कि पूरे वार्मथ के साथ उसने हाथ पकड़ा। और आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ। आई प्ले द शेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, सी द प्रोनाउंसिएशन, नॉट सेलो, इट इज़ शेलो। मैं ऑर्केस्ट्रा में शेलो प्ले करता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, और उसने मुझे हैप्पी क्रिसमस बोला। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, और मैंने रिप्लाइड किया कैप्टन जिम मैकपर्सन, जो कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी मैरी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड, और मैंने बोला कि मैं इंग्लैंड में डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर हूँ। डॉर्सेट, ही स्माइल, और डॉर्सेट का नाम सुनते ही उन्होंने स्माइल किया, अरे वाह, डॉर्सेट से हो। आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड एक्सीलेंट सॉसेज, हमने अब मेरा रम राशन और उनकी एक्सेलेंट जो सॉसेज थी उनको शेयर किया, जो कि एक हिसाब की मीट होती है। एंड वी टॉक्ड, और हमने आपस में खूब बातें की। कौनी, वो अपनी वाइफ को लेटर में ये बातें सब शेयर कर रहे हैं। हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो बोल रहे हैं कि वो जर्मन पीपल था, लेकिन वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा था कि जैसे उसी की मदर टंग हो ये। बट इट टर्न्ड आउट, लेकिन मुझे इस बात का पता चला, टर्न्ड आउट मीन आई केम टू नो दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन द डॉर्सेट, वो आज तक डॉर्सेट में उसने कदम भी नहीं रखा, मेरे शहर में। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, डॉर्सेट तो छोड़ो, उन्होंने कभी इंग्लैंड में भी कदम नहीं रखा। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड, और उन्हें जो कुछ भी इंग्लैंड के बारे में पता था और जितना भी उन्हें इंग्लिश आती थी, वो उन्होंने अपनी रीडिंग बुक्स से, जो इंग्लिश की रीडिंग बुक्स थी वहीं से सीखी थी। हिज फेवरेट रिटन वॉज थॉमस हार्डी, जो उनकी फेवरेट बुक थी थॉमस हार्डी थी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम मैडी क्राउड, सो आउट देर इज ए नो मैन्स लैंड, वी टॉक्ड ऑफ द बादशाह, गैब्रियल ऑक, सैरेजन ट्रॉय एंड द डॉर्सेट, हमने इन सब के बारे में नो मैन लैंड्स पे बैठ के बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड ए वन सन, उनकी एक वाइफ है और एक सन है, बोर्न जस्ट 6 months अगो, जो कि अभी 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वॉज हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जैसा कि मैं देख रहा था वहाँ पे इतने पूरे हडल्स मीन्स ग्रुप्स, खाकी और ग्रे के एवरीवेयर, वहीं पर यही सब लोग दिख रहे थे मुझे। ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, इन ईटिंग, और हमारे नो मैन लैंड्स पे जहाँ की अक्सर वॉर चलता था, आज वहाँ पर मैरी क्रिसमस पे, क्रिसमस के दिन पर क्या हो रहा था, लोग ड्रिंक कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, खा रहे थे। Henceforth and shared that was left of your wonderful Christmas केक कॉनी, और उन्होंने बोला कि हमने जो तुमने वंडरफुल क्रिसमस केक दिया था, हमने वो भी शेयर किया। ही थॉट द मैरिजिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और उन्होंने बोला कि शायद ये एक तरह की केक है जिस पे आपके साइड पे मीनिंग लिखा हुआ है, स्वीट कवरिंग ऑन ए केक मेड फ्रॉम शुगर एग एंड आलमंड्स। वो बोल रहे थे कि शायद ये अब तक भी जिन्होंने इस वैरायटी के केक खाए हैं उनमें से सबसे अच्छा केक है। आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, ऐसा नहीं कि हम एनमी थे तो हमारी बातों में कोई भी तर्क था या फिर वो मेरे से अपोजिट बात कर रहे थे, हम ऑलमोस्ट हर चीज़ पर एग्री हो रहे थे। एंड ही वॉज माई एनमी, देर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, और वो बोल रहे हैं जबकि हम आपस में दुश्मन थे फिर भी हमारी हर बात पे सहमति थी, और वहाँ पर जस्ट लाइक ए क्रिसमस पार्टी चली कोनी, और अपनी उन्होंने वाइफ को ये सारी बातें बताई।
तब वो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता अचानक से हु ब्रोट आउट ए फुटबॉल, किसी ने फुटबॉल निकाली, ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन द पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। तो सारे जो भी ग्रे कोट्स थे उनका डंप कर दिया और एक झुंड सा बना दिया और गोल पोस्ट बना दिया उसका। और जो नेक्स्ट थिंग थी, वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज, और अचानक से ही ब्रिटिश में और जर्मन पीपल में एक फुटबॉल मैच शुरू हो गया। और मैं और उनके जो आर्मी का लीडर था, हम दोनों बैठकर मैच को देखने लगे और चीयर करने लगे। हमने क्लैपिंग करी और हमने स्टैम्पिंग आउटफिट्स, हमने आपस में ज़ोर ज़ोर से पैरों को स्टैम्प किया, मतलब ज़मीन पर पटका, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। और ये सब करते हुए हमें ठंड का महसूस भी नहीं हो रहा था क्योंकि हम बहुत चीयर कर रहे थे और इसी बीच में इतनी एनर्जी से हमें ठंड भी नहीं लग रही थी। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस ब्रेथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, और अचानक से मैंने देखा कि ब्रिटिश की भी और जर्मन्स की हमारी जो ब्रीथ है वो एयर में आपस में मिंगल हो रही है, मिल रही है। एंड उसने भी ये बात नोटिस करी, हैंस ने भी, और उसने भी स्माइल किया। जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। और उन्होंने कहा ये कितना अच्छा तरीका है कि हम ऐसे वॉर को रिजॉल्व करें, क्योंकि अगर हम वॉर करते हैं तो उसमें बहुत से बच्चे ऑफन हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, बहुत खून खराबा होता है। क्यों ना हम ऐसे ही एक तरह का मैच रख के चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दें। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, और मैंने बोला कि मैं तो क्रिकेट को प्रेफर करता हूँ। एंड देन मिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, और मैंने कहा कि हम शायद से अगर क्रिकेट खेलेंगे तो टॉमीज तो ज़रूर जीत जाएंगे, मतलब ब्रिटेन वाले तो ज़रूर जीत जाएंगे। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। और ये हंसी की एक बात थी और इस बात पे हमने ज़ोर से हंसे, जैसा कि हमें पता है कि क्रिकेट एक ब्रिटेन का ही गेम है। तो उन्होंने बोला कि फ़ुटबॉल का तो मुझे नहीं पता, अगर हम वॉर की जगह कोई और गेम खेलना चाहेंगे तो हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, हम तो क्रिकेट खेलेंगे। वो बात उन्होंने हंसी हंसी में बोली, क्योंकि क्रिकेट हमारा मेन गेम है। उसके बाद वो अपनी वाइफ कोनी को बताते हैं कि मुझे बताते हुए थोड़ा दुख हो रहा है कि इस गेम में हम हार गए और फ्रिट्ज वॉन, और वो लोग जीत गए, जर्मन पीपल। बट एज हैंस वुल्फ जनरली सेज आर गोल वॉज वाइडर देन देयर, सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर। लेकिन यहाँ पर हैंस वुल्फ ने एक अच्छा जेस्चर दिखाया। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि उनके 2 गोल हुए थे और हमारा 1 गोल हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें गोल करने के लिए वाइडर प्लेस मिला, ज़्यादा प्लेस मिला, तो इसलिए ये फेयर डील नहीं थी। इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर। द टाइम केम एंड ऑल टू सून, और जैसे ही टाइम आया और ये सब बहुत जल्दी हो गया, व्हेन द गेम फिनिश्ड, और गेम ख़त्म हो गई। द शैनप्स एंड द रम एंड द सॉसेजेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और सब कुछ धीरे धीरे हमने खा पी लिया। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और अब हमें पता चल गया था कि अब हमारी पार्टी ख़त्म हो गई है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने उनसे विदा ली और मैंने बोला कि मैं बहुत जल्दी आपकी फैमिली से मिलूँगा। दैट वॉज फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, और जैसे ही ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और हम आप सब अपने घर जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड, और ये हर सोल्जर के मन की इच्छा होती है कि कैसे भी लड़ाई ख़त्म हो और वो बस अपनी फैमिली से मिले। हैंस वुल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकपर्सन, आई शिल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। उन्होंने कहा मैं इस मीटिंग को भूलूंगा और ना ही तुम भूलोगे। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, और मुझे ऐसा साफ लग रहा था उनका जाने का मन नहीं है, और फिर भी ना चाहते हुए भी अनविलिंगली वो अपनी साइड को चले गए। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन became one of the hundreds of the grey coat men drifting back towards their trenches.
जाते जाते उन्होंने टर्न बैक किया, एक बार मुझे मुड़कर देखा और फिर वो भी उसी झुंड का, जो कि ग्रे कॉट मैन की झुंड था, उसी में ही वो भी कहीं खो। दैट नाइट बैक इन आर डगआउट्स, फिर उस रात को हम अपने डगआउट्स में, डगआउट्स भी एक तरह का सीक्रेट प्लेस होता है जहाँ पर वो शेल्टर के लिए रहते हैं सोल्जर्स, वहाँ पर हम आ गए और वी हर्ड दैम, मैंने उनको देखा कि वो अच्छे अच्छे कैरल्स गा रहे थे, सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो बहुत अच्छी तरह से ब्यूटीफुली गा रहे थे। इट वॉज ये एक तरह का उनका लोकगीत था। साइलेंट नाइट आर बॉयज गेव दैम रशिंग कॉरस ऑफ द वाइट शेपर्ड्स वॉच्ड, और उन्होंने हमारे लोकगीत गाए और हमने उनके लोकगीत गाए। वी एक्सचेंज कैरस फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर सब शांत हो गया, सब चुप हो गए। वी हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, और वो हमारा सबसे अच्छा टाइम था जो कि बहुत शांति का था, बहुत पीस का था, बहुत गुडविल का था। ए टाइम दैट आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और ये टाइम जो मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक इसको एक ट्रेजर के रूप में, खजाने के रूप में हमेशा अपने साथ संजो के रखूँगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। और वो क्या बोल रहे हैं अपनी वाइफ को कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्रिसमस है, अगले साल का जो क्रिसमस आएगा, तब ये वॉर हमारे लिए सिर्फ एक याद बन जाएगा, जो कि एक टेरिबल मेमोरी होएगी कि हाँ बस उस टाइम पर ऐसा ऐसा वॉर हो रहा था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मतलब अगले साल तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा और हम इसको एक बुरे सपने के रूप में ही याद करेंगे। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, और मैं जानता हूँ कि जो आज हुआ वो दोनों साइड की आर्मी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा लॉन्ग, मतलब इच्छा रखती थी पीस की, शांति की। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं इस बात के लिए पूरी तरह से श्योर हूँ कि हम फिर से आपस में अच्छे से मिलेंगे। योर लविंग जिम, तुम्हारा लविंग जिम। आई होप कि आपको ये सेकेंड पार्ट भी समझ में आया होगा, और अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।